नमस्कार एंड वेलकम बैक। सोनिया गांधी की फोटोज लीक हो गई और लीक भी ऐसी हुई है कि भड़कम मच गया है पूरे के पूरे देश के अंदर। ये हो क्या रहा है? अब जो फोटोज वायरल हुई हैं, आप हैरान रह जाएंगे। वो वायरल हुई हैं दुबई से। दुबई में पाए गए ये घूमते हुए रॉबर्ट वाड्रा की बीवी प्रियंका और साथ में सोनिया। गंदगी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वहां पर गंदगी फैलाने ही गए हैं। गंदगी फैलाने क्या गए हैं? वहां पर अपना जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, उसको बचाने के लिए ये चले गए दुबई में। कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं गए हैं एज यूजुअल। यानी कि भारत में घूमेंगे तो आगे पीछे 15-20 गाड़ियां सिक्योरिटी के इनके होनी चाहिए। इनको डर लगता है। लेकिन दुबई में जो मुसलमान कंट्री है वहां पर ये फील एट होम इनकी आती है। ये कब गए हैं वहां पर? क्यों गंद पड़ा हुआ है? और कांग्रेस के अंदर क्यों इतनी अफरा तफरी हुई पड़ी है? क्योंकि पार्लियामेंट विंटर सेशन हमारा शुरू हो रहा है दिसंबर 1 को। और गंदगी फैमिली कहां है जो डेमोक्रेसी को बचाने की मुहिम चलाती है पूरी दुनिया में कि भारत में डेमोक्रेसी मर रही है, और खुद डेमोक्रेसी को छोड़कर दुबई में चले गए जहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहां पर ये पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई एक छोटी मोटी कोई कुछ भी नहीं। एक ऑर्डिनरी भारतीय जाकर फोटो खिंचाता है और पूरे इसके ऊपर वायरल हो जाती है। और कब गए हैं? भारत में आग लगाकर, यानी कि यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया दिल्ली में। उसके बाद ये आराम से वहां जाकर सेल्फियां खिंचा रहे हैं। छुट्टियां मनाने गए हैं। छुट्टियां मनाने नहीं गए, ये वहां पर कुछ और करने गए हैं। वो क्या करने गए हैं अब मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों, पहली बात ये है, ये टूरिस्ट नहीं है। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा एमपीज हैं हमारे देश के, और ये वहां पर टूरिस्ट बन के गए हैं टेररिस्ट को मिलने के लिए। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। ऐसा क्या चक्कर है कि क्या छुपा रहे हो आप यार, जिसके कारण आप सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के जाते हो, लेकिन देश के अंदर आप उनके बिना घर से बाहर भी निकलते नहीं। अब आते हैं कि वहां पर करने क्या गया। पहली बात है टाइमिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कि विंटर सेशन शुरू होने वाला है, 24 घंटे रह गए हैं। बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। कर्नाटका के अंदर क्राइसिस है, वहां पर गवर्नमेंट इनकी कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस के वर्कर्स वो बार बार 10 जनपद के चक्कर लगाते हैं। भाई, ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि लेडी 10 नंबरी और घर का नंबर भी 10 नंबर, और जो इनके कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो 10 नंबर घर के अंदर 10 नंबरी लेडी को ढूंढने पहुंचे तो पता लगा कि वो तो फुर हो चुके हैं। फुर हो गए। अब फुर होने के बाद वो चले गए मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कि भाई जनाब सानू दसो करना की है। उन्होंने बोला जी हाई कमांड डिसाइड करेगी कि कर्नाटका के अंदर अब करना क्या है। भाई, हमें तो पता लगा था कि मल्लिका खड़गे अर्जुन वो हाई कमांड है, लेकिन हाई कमांड का भी हाई कमांड होता है, ये हमें आज पता लगा। बट हाई कमांड दुबई में है। रॉबर्ट वाड्रा भी वहीं पर है, यानी कि पूरी की पूरी गांधी फैमिली वो दुबई पहुंची हुई है। बस राहुल बाबा नहीं है। राहुल बाबा कहां है? हो सकता है कि वो भारत में अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है तो वहां पे होंगे। तो पता लगा वो तो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। ये है इनकी डेमोक्रेसी को बचाने का तरीका कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये मुसलमान कंट्रियां में वहां जाते हैं जहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब आते हैं पैटर्न के ऊपर। मैं बाद में बताऊंगा कि दुबई में और सऊदी अरेबिया में करने क्या गए हैं। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, जो ये कुछ कर रहे हैं हमारे देश के साथ। राहुल बाबा जब जब यहां पर आग लग रही होती है, लगने वाली होती है, तो ये भाई साहब बाहर निकल जाते हैं। अब कभी भी देख लीजिए इसके 10-15 साल का पैटर्न। जब जब यहां पर कोई क्राइसिस आई ये पहले ही निकल जाते हैं। इलेक्शंस आ रहे होते हैं उससे पहले ये जाते हैं लंकावी। लंकावी कहां है? मलेशिया में वो आइलैंड जहां पर जाकिर नायक रहता है। म्यांमार गए तो वहां से एक लिस्ट लेके आ गए वोट चोरी की। वो म्यांमार में बनी थी, डाटा वहां से आया था। मलेशिया में गए तो वहां पर हिजाब वाले जो एक्टिविस्ट थे उनके साथ खड़े होकर ये नारे लगा रहे थे, और इमीडिएटली भारत के अंदर हिजाब को लेकर स्यापा शुरू हो गया। इकरा मोहम्मद कहां से आए किसी को पता नहीं है। अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। हर फॉरेन ट्रिप, हर वोकेशन, उसके बाद भारत के अंदर क्योस शुरू होता है। कोइंसिडेंस है क्या? अब आते हैं दुबई क्या करने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपको मालूम है कि दुबई में रॉबर्ट वाड्रा भी गया है। और क्यों? क्योंकि वहां पर एक आदमी रहता है जिसका नाम है सीसी थाम्पी।
ये सीसी थाम्पी कौन है भाई? ये आदमी वो है जिसके ऊपर ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है 2019 से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और ये आदमी कौन था? ये था रॉबर्ट वाड्रा का एसोसिएट। वो दुबई रहता है और रॉबर्ट वाड्रा की जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, इस बंदे को सारे वेरवे पता है, कहां कहां पे है। और ईडी को तोते की तरह वो बता चुका है कि दुबई में कौन सी प्रॉपर्टी है, लंदन में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। और ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया है उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। हेयरिंग की डेट कब है भाई? दिसंबर 6, यानी कि आज से एक हफ्ते बाद। और सोनिया गांधी वहां पर फॉरेन की पावर्स को मिल रही है अपने सन इन लॉ को बचाने के लिए। फोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई कि वहां पर सोनिया जो है वो जो दुबई के शेख हैं उनसे मिल रही है। यह है इनकी एक्चुअल स्टोरी। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए शेखों को मिला जा रहा है। अब दूसरा, राहुल अपने इलेक्शन हार गया, एक तो यह काम था। सऊदी अरेबिया क्यों जा रहा है? क्योंकि अब थोड़ा सा प्रेशर है इसके ऊपर कि यार यहां पर एसआईआर लॉन्च हो गई, मुसलमान इररेलीवेंट हो गए इस देश के अंदर। वैसे भी हमारे जैसे लोगों ने हर रोज बताना शुरू कर दिया ये 30 करोड़ के 30 करोड़ इलीगली भारत में रह रहे हैं। अब इन्हें एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए इन सबको एक्टिवेट करने के लिए। तो ये सऊदी अरेबिया जा रहे हैं वहां पर कि भाई मुसलमान जो वोट है उसके अंदर पैनिक है। बिहार इलेक्शन को हारने के बाद मुस्लिम वोट बैंक 0 हो गया है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए कोई स्यापा चाहिए। स्यापा कौन क्रिएट करेगा? या तो दुबई वाले करेंगे या सऊदी वाले करेंगे। और कांग्रेस मुसलमान वोट के बिना 0 है, वैसे भी 0 है, उनके साथ भी 0 है, उनके बिना तो बिल्कुल ही 0 है। अब मुसलमान लीडर्स जो हैं मिडिल ईस्ट के, उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इनकी सपोर्ट वापस आ जाए। एंड दिस इज वेयर थिंग्स आर गेटिंग डार्कर, यानी कि कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम ये देश में खड़ी करेंगे, क्योंकि सत्ता नहीं आई तो आग लगा देंगे। जैसे इमरान खान ने बोला था, मैं अगर प्रधानमंत्री दोबारा से नहीं बना तो मैं देश के टुकड़े कर दूंगा। वही हाल राहुल गांधी का भी है। अब आते हैं, ये तो हो गए 2 चीजें, सऊदी अरेबिया और दुबई। तीसरा आते हैं कर्नाटका पे। वहां पे आपको मालूम है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में एक प्रॉब्लम चल रही है। सीएम कौन बनेगा, ये उस लेवल पर पहुंच गया है कि गवर्नमेंट गिर सकती है। गवर्नमेंट गिर सकती है, मुझे नहीं मालूम गिरेगी या नहीं गिरेगी, क्योंकि ये कांग्रेस का अपना मामला है। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी कहीं उडुपी में गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर राहुल बाबा भाग गए, सोनिया गांधी पूरी पलटन को लेकर भाग गई, सिर्फ इसलिए कि रॉबर्ट वाड्रा को बचाना है। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अगर जेल में गया तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी वो भी गई। और ये गया, उसके बाद ये एक एक कर ये भी जाएंगे। मैंने सुना है कि तिहाड़ जेल में शायद इन्होंने पोल भी लगाने शुरू कर दिए ताकि सोनिया गांधी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे, क्योंकि पोल डांसर वो बचपन से रही है। अब आते हैं दोस्तों, कर्नाटका में आग लगी है और हाईकमांड दुबई में शॉपिंग कर रही है। लोग गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में इसलिए हैं कि हमारा टैक्स पेयर का मनी ये यूज करते हैं देश के अंदर अपनी पावर दिखाने के लिए कि देखिए हमारे आगे पीछे जेड सिक्योरिटी है, कॉन्वॉय आ रही है। अगर हम एमपी नहीं भी हैं तो भी हमें प्रधानमंत्री का घर होता था पहले, जनपथ, वो अभी भी छोड़ा नहीं है। लेकिन दुबई में जाएंगे तो अकेले जाएंगे बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के। पहली बात तो ये, यानी कि दे फील मोर सेफ अब्रॉड देन इन इंडिया। तो इनको प्रोटेक्शन भारत में चाहिए क्यों? ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, राज्यसभा के, लोकसभा के मेंबर्स हैं और पार्लियामेंट सेशन के अंदर दे आर मिसिंग। और कर क्या रहे हैं? फॉरेन पावर्स को मिल रहे हैं जहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड मेरा क्वेश्चन एक ही है, व्हाट आर दे हाइडिंग? ऐसा क्या चक्कर है? एंड ऊपर से क्या हो गया, आप एक और देखिए, तेजस्वी यादव जिनके साथ मिलकर ये बिहार के इलेक्शन को जीतना चाहते थे, उन्होंने भी क्या बोला था? उन्होंने क्लेम किया था कि राहुल की फैमिली बाहर रहती है, बच्चे हैं इसके 2। किसने कंफर्म नहीं किया? मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि कहां कहां पे बच्चे हैं, कहां पे इसकी वाइफ है, क्या करते हैं ये, वहां पर क्या करने जाता है, कौन कौन से मंत्रियों के कितने पैसे ये उस कंपनियों में ऊपर नीचे करते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने बताई थी। लेकिन इनके जो कांस्टेंट फॉरेन ट्रिप्स हैं विदाउट टेकिंग सिक्योरिटी गार्ड, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब सोच के देखिए, किसी और कंट्री का कोई भी प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो,
पार्टी प्रेसिडेंट्स हो, ऑपोजिशन के लीडर हो, कभी आपने सुना है कि बिना सिक्योरिटी के आए हैं? उनको सिक्योरिटी लेके जानी पड़ती है और ये बोलते हैं हम पर्सनल रीजंस के कारण जा रहे हैं। भाई जब आप पब्लिक डोमेन में आ गए उसके बाद पर्सनल नाम की कोई चीज आपकी रह नहीं सकती। और ये जो कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने जाते हैं, यही है जहां पर लेयर्स ऑफ सीक्रेसी इनको रखनी पड़ती है। कभी रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, कभी फॉरेन में कनेक्शंस को रीएक्टिवेट करने के लिए, कभी ईडी की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए और कभी मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। ये फैमिली इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। आप प्लीज करेक्ट कीजिए सारे डॉट्स को, आपको समझ आएगा कि ये देश में कम और देश से बाहर रहते क्यों हैं। सोच के देखिए दोस्तों, देश के अंदर मल्टीपल क्राइसिस है, रुपया गिर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है ही नहीं। इस तरह से कैसे हमारा देश आगे निकल सकता है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आता। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस कोलैप्स कर रही है, बिहार में शर्मनाक डिफीट मिली है और लीडरशिप छुट्टियां मनाने दुबई और सऊदी अरेबिया चले गए। ये छुट्टियां नहीं है, ये आपके देश की छुट्टी करने ये वहां गए हैं ताकि आपकी छुट्टी हो जाए। सोनिया के पास बहुत बड़ा एक धन का भंडार है। दुनिया की सबसे महंगी पोल डांसर अगर कोई हुई तो वो सोनिया गांधी हुई। और बुर्ज खलीफा में ये वहां पर स्काई स्कैपर के पास खड़े होकर ये प्लान कर रही है कि भारत के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स है उनको ढाना कैसे है। ये है इनकी स्ट्रेटजी, ये है इनकी प्लानिंग। और प्लानिंग फॉर व्हाट? ओनली टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम मोर ह्यूमिलेशन। एक चीज क्लियर है, गांधी फैमिली के अंदर मैसिव क्राइसिस है। राहुल हैंडल कुछ नहीं कर सकता, वो तो बेचारा अपना नाक साफ नहीं कर सकता, देश को और कांग्रेस को क्या बचाएगा। प्रियंका इस मैस को ठीक नहीं कर सकती। सोनिया गांधी को स्टेप इन करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप इन करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए शेखों की, उसको डील्स चाहिए, उसको चेस की गेम को चेंज करना है। दैट इज वाई शी हैज एंटर्ड नाउ। उसे पता लग गया राहुल और प्रियंका के बस की कोई बात नहीं है, मुझे ही एंटर करना पड़ेगा। और शेख सारे मिडिल ईस्ट के जो शेख हैं इन सब के साथ पर्सनल रिलेशन है। आई डोंट नो, हो सकता है बचपन से कोई रिलेशन रखा हो, क्योंकि इसके तो रिलेशन जगह पे थे। अब इंडियन डेमोक्रेसी वो वेट कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसान होता है, प्रधानमंत्री से भी बड़ा, वो आदर सोनिया होती है या प्रियंका होती है या राहुल होते हैं। वो कुर्सियां खाली पड़ी हैं और हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन सिंपल कि डेमोक्रेसी की इतनी दुहाई देने वाले राहुल बाबा खुद डेमोक्रेसी को छोड़कर भाग गए हैं। वेयर दे हैव गॉन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हुम दे आर मीटिंग, वाई दे आर मीटिंग, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मकसद क्या है पीछे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई डिमांड ट्रांसपेरेंसी टुडे। जैसे अर्नब गोस्वामी कई बार बोलता है, द नेशन वॉन्ट्स टू नो। टुडे आई पर्सनली से द नेशन वॉन्ट्स टू नो बिकॉज इंडिया डिजर्व्स टू नो कि what is happening in Dubai and what is happening in Saudi Arabia because it affects our country and our future. और ये अगर वहां पर रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए गए हैं, then this is just the beginning of the end of गंदगी फैमिली। और ये एंड अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।